नमस्कार। बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए हम पिछली क्लास में सांख्य दर्शन में द्वैतवाद, प्रकृति और पुरुष का संबंध आदि पर बात कर रहे थे। और पुरुष जो एक मूल तत्व है, आत्मा के लिए सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए कि पुरुष से अर्थ यहाँ पर कोई इंसान है, व्यक्ति है, मादा है, नर है आदि आदि। इस तरह की कोई अवधारणा नहीं है। पुरुष की चर्चा के अंतर्गत अब तक हमने 2-3 चीज़ें जानी, जिसमें एक पुरुष का स्वरूप, और हमने बात की कि पुरुष एक मूल तत्व है, नित्य है, शाश्वत है, चेतन है, निस्त्रिगुण्य है, अप्रशवधर्मी है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ज्ञाता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अहेतुक है, अनाश्रित है, स्वतंत्र है आदि आदि। ये बातें हमने सब पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में जानी। और पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में हमने तर्क भी जाने कि संघात परार्थवाद, त्रिगुणादि विपर्यात, भोक्तृ भावार्थ, केवल्यार्थ प्रवत्तेश, ये 4-5 तर्क जो थे वो ये दिखाते हैं कि पुरुष का अस्तित्व है, अर्थात आत्मा या एक चेतन शक्ति का अस्तित्व है। कोई भी दार्शनिक 2 मूल तत्वों की सत्ता माने बिना सृष्टि की ठीक व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन 2 मूल तत्वों की सत्ता मानते ही वह एक दार्शनिक समस्या, जिसे हम द्वैतवाद की समस्या कहते हैं, उसमें भी फंस जाता है, उलझ जाता है। सांख्य भी फंसे हैं, पर उस समस्या पर हम बाद में बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ है तो एक समस्या ही, क्योंकि जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि मूल तत्व 2 हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, तो जब बार बार हम बोल रहे हैं एक पुरुष, तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ एक पुरुष से क्या तात्पर्य है। और पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में भी पुरुष को विशेष कहा था, प्रकृति को सामान्य। हालांकि ये दोनों बातें भी विरोधी हैं। पुरुष को विशेष कहने का अर्थ ये है कि पुरुष एक है, और प्रकृति को सामान्य कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति अनेक पुरुषों के ज्ञान का विषय है। अब यदि चूंकि अब जिस टॉपिक पे अपन बात करने जा रहे हैं वो पुरुष के संदर्भ में ही है, और वह है कि पुरुष एक है या अनेक। सांख्य के दर्शन की दृष्टि से ही ये प्रश्न उठाया गया कि सांख्य में पुरुष एक है या अनेक। तो मैं सोचता हूँ हम सर्वप्रथम यहाँ पर सांख्य के मत की चर्चा करेंगे कि सांख्य जो है वो पुरुष को किस रूप में स्वीकार करता है, और फिर आगे हमारा प्रश्न होगा कि पुरुष एक है या अनेक। तो जब ये प्रश्न पूछा गया कि पुरुष एक है या अनेक, तो इस प्रश्न के विषय में सांख्य विद्वानों में भी मतभेद है, परंतु जो सर्वसम्मत मत है वो है कि पुरुष अनेक हैं। ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका नामक पुस्तक रची, उस पुस्तक में पुरुष अनेक माने हैं, और उनकी अनेकता को सिद्ध करने के लिए एक कारिका दी है। मैं उस कारिका को, जैसा कि अपन करते आ रहे हैं, मैं सर्वप्रथम उस कारिका को यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा।
जन्म मरण करणानां प्रतिनियमाद युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्याय चेव। ये एक कारिका है। मैं इस कारिका को 5-6 टुकड़ों में करके और अपने देखेंगे कि किस तरह से सांख्य ने पुरुष की अनेकता सिद्ध की है। तो प्रथम है जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात्, यानी जन्म मरण एवं करण इंद्रियों की व्यवस्था के कारण पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। मतलब अभिप्राय यह है कि यदि एक ही पुरुष होता, अर्थात आत्मा एक ही होती, तो एक के जन्म के साथ सभी को जन्म ले लेना चाहिए, एक के मरने पर सभी को मर जाना चाहिए, एक के अंधत्व, बधिरता और काणत्व आदि दोष होने पर सभी को अंधा, बधिर और काणत्व दोष से युक्त हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। सबका जन्म अलग अलग है, सबकी मृत्यु अलग अलग है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई ठीक है, कोई काणा है, यानी दोष भी अलग अलग है भी हैं और निर्दोष लोग भी हैं। या दोष से तात्पर्य शारीरिक दोष से। किसी का जन्म होता है तो किसी की मृत्यु होती है, कोई अंधा है तो कोई बहरा है। इस प्रकार जन्म मरण एवं इंद्रियों की भिन्न भिन्न व्यवस्था से पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। तो ये पहला तर्क हुआ, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात्, यानी जन्म की भिन्नता, मृत्यु की भिन्नता और इंद्रियों की भिन्नता अनेक पुरुषों की सत्ता सिद्ध करती है। अब मैं यहाँ फिर एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ये उस पुरुष की सत्ता के लिए दिए जा रहे हैं जो शरीर युक्त है, क्योंकि जन्म और मृत्यु और शरीर इंद्रियों की भिन्नता ये शरीरधारी पुरुष के लिए है। तो यहाँ ये एक बात है जो आगे अपन याद रखेंगे। मैं इस पे चर्चा फिर करूँगा अभी थोड़ी देर बाद ही। दूसरा है अयुगपत् प्रवृत्ते, यानी भिन्न भिन्न कार्यों में प्रवृत्ति होने से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। सांख्य तर्क दे रहा है कि यदि पुरुष एक होता, आत्मा एक होती, तो सबकी क्रियाएं एक ही होती, समान होती। परंतु पुरुषों के अनेक आत्माओं की क्रियाओं की भिन्नता ये सिद्ध करती है कि पुरुष अनेक हैं। तात्पर्य है कि प्रत्येक शरीर में पुरुष भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। क्योंकि यदि एक ही पुरुष होता तो एक के किसी कर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी की प्रवृत्ति उसी कर्म में होनी चाहिए, किंतु एक काल में सभी की प्रवृत्ति एक ही कर्म में नहीं देखी जाती। सबके कर्म डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। कोई अध्यापन में तत्पर है तो कोई ज्ञानार्जन में लीन, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। तो इस प्रकार एक साथ सभी के कर्म एक ही कर्म में प्रवृत्त न होना भी ये सिद्ध करता है कि पुरुष अनेक है, पुरुष की बहुत्वता सिद्ध होती है। फिर है त्रिगुण्यादि विपर्यात। यहाँ पर भी वही बात है कि सृष्टि बनने के बाद पुरुष ने जो शरीर धारण किया उसके आधार पर यहाँ पर भी ये बात कही जा रही, सत्व गुण, रजगुण, तम गुण, इनकी भिन्नता से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। यदि पुरुष अनेक होता तो एक के सत्वगुणी होने पर सभी को सत्वगुणी होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। कोई सत्वगुणी है, कोई तामसिक, कोई राजसिक। यदि पुरुष एक होता तो सभी को सत्वगुणी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार एक के रजोगुणी, तमोगुणी होने पर बाकी को भी ऐसा ही होना चाहिए था, परंतु वो भी ऐसा नहीं है। तो मनुष्य के गुणों में भिन्नता, यानी कोई सात्विक प्रवृत्ति का, कोई राजसी प्रवृत्ति का, कोई तामसिक प्रवृत्ति का। तो ये जो प्रवृत्तियों की भिन्नता है, इस भिन्नता से भी ये सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं अनेक। तो ये 3-4 तर्क सांख्य में पुरुष की बहुत्वता के लिए, अनेकता के लिए दिए गए। अब ये देखना है कि ये युक्तियां कहाँ तक उचित हैं। तो अधिकांश
जो विचारक हैं वो ये सांख्य की युक्तियों को हास्यास्पद मानते हैं, क्योंकि एक और सांख्य में पुरुष को अशरीरी, अकर्ता और निर्गुण बताया गया, क्योंकि जो मूल पुरुष है वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वो कर्ता नहीं है, वो शरीर धारक नहीं है, निर्गुणी है, ये उसके मुख्य लक्षण है। और लेकिन यहाँ जितने भी तर्क दिए गए उन सभी तर्कों में पुरुष की अनेकता सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए उसमें पुरुष को सदेह यानी शरीर वाला, सक्रिय और सगुण बताया गया। तो प्रश्न ये है कि जो मूल स्वरूप में जो विदेह है, बिना देह का है, वो सदेह कैसे हो सकता है, निर्गुण सगुण कैसे हो सकता है? तो उक्त विरोध को देखते हुए कहा जा सकता है कि सांख्य द्वारा दी गई युक्तियों से पुरुष का बहुत्व सिद्ध नहीं होता, इससे तो बुद्धि की अनेकता सिद्ध होती है। बुद्धि मानी प्रकृति का जो प्रथम विकार है वो है बुद्धि। पुरुष की अनेकता सिद्ध नहीं होती, यानी प्रकृति की विविधता तो स्पष्ट हो रही है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं ये तो अनेक हो सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन पुरुष की भिन्नता यहाँ सिद्ध नहीं होती। फिर एक समस्या और है कि यदि पुरुष अनेक माने जाएं तो सांख्य तो ये भी कहता है ना कि प्रकृति और पुरुष के संयोग होने पर सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब यदि पुरुष अनेक हैं तो प्रश्न ये है कि कौन से पुरुष के साथ प्रकृति के संपर्क होने से सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये समस्या अनसुलझी है, सांख्य में इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और सांख्य में जो मूल पुरुष है उसका कहीं भी इन तर्कों से कोई तालमेल नहीं बैठता। यदि हम सांख्य के अंदर प्रतिपादित मूल पुरुष के गुणों की बात करें तो उनको क्या कहा जाता है? देखिए, साक्षित्वम, यानी वो केवल साक्षी है, शुद्ध साक्षी। जैसे कोई फिल्म होती है, हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ साक्षी हैं, हम फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये अलग बात है कि हम अविद्यावश, भावनावश अपने आप को फिल्म के साथ जोड़ लेते हैं। केवल्यम, ये भी पुरुष का स्वरूप है, यानी पुरुष मुक्त है। माध्यस्थम, यानी उदासीन, पुरुष स्वरूप से उदासीन है। और दृष्टत्वम, पुरुष शुद्ध दृष्टा है, केवल देखता है, कुछ करता नहीं है, प्रकृति की गतिविधियों को, क्रियाओं को देखने वाला है। इसीलिए पुरुष को अकृत भाव भी कहा गया। तो ये सारी चीजें जो है वो सांख्य में तालमेल नहीं खाती, और इसी से सांख्य में द्वैतवाद की एक समस्या भी बढ़ती है। ये समस्या पुरुष की अनेकता वाली समस्या अलग है और द्वैतवाद की अलग है। तो हम द्वैतवाद की समस्या पर तो फिर बात करेंगे अगली क्लास में। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।